मध्य प्रदेश सरकार रीवा में 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने जा रही है। ये कॉन्क्लेव प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी और साथ ही विंध्य और रीवा को भी विकास के नए अवसर तलाशने का मौका देगी। अब सबसे खास बात यह है कि एयरपोर्ट की सौगात भी रीवा को मिल चुकी है। इससे ये क्षेत्र निवेश के मामले में नई उड़ान भरेगा। रीवा में इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में व्यापारिक और औद्योगिक घटकों के लिए बिजनेस प्रमोशन सेंटर की स्थापना की जा रही है, जहां 16 से ज्यादा प्रमुख सरकारी और निजी विभाग अपने उत्पादों और सेवाओं और नीतियों को प्रदर्शित करेंगे। रीवा के विंध्य में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के लिए तैयारी शुरू हो गई है और आपको ये बता दें कि इसके पीछे क्या वजह है। तो मिनरल रिच है विंध्य, औद्योगिक संभावनाओं की भरमार है, 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है। एशिया के बड़ा पावर प्लांट यूनिट यहां पर है। सीमेंट के प्रोडक्शन में भी अलग पहचान है। रीवा में होने वाले इस इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के लिए पूरा शहर तैयार है। कॉन्क्लेव की तैयारी अंतिम चरण में है। अपनी जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है वो पूरे मध्य प्रदेश शासन ने जिस तरीके की परिकल्पना की है कि हम लोग रीजनल स्तर तक जाकर के इस बार इंडस्ट्री की समिट करें, इंडस्ट्रियल जो रिसोर्सेज है उनके साथ में बैठे। तो इसीलिए रीवा की जो कॉन्क्लेव है वो 23 तारीख को प्रस्तावित है, जो होने जा रही है, और ये अपने राज कपूर ऑडिटोरियम में संपन्न होगा। वेन्यू वहां रहेगा। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एक अवसर है। पर्यटन के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिलता है। गीतांजलि ग्रुप 3200 करोड़ रुपए का स्टील प्लांट लगाएगी। बंसल ग्रुप 1350 करोड़ रुपए निवेश करेगा। जेपी और बिरला जैसे बड़े ग्रुप के डेलीगेट्स आ रहे हैं। लोकल व्यापारियों ने हैंडक्राफ्ट शोकेस लगाए हैं। रीवा में देश के बड़े उद्योगपति शिरकत करेंगे। इस कॉन्क्लेव के बाद रीवा की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। इस प्रकार से सभी को हम इस मौके का पूरा फायदा उठा के सभी को आमंत्रित कर रहे हैं कि सब लोग आएं और रीवा में उद्योगों की जहां भी संभावना हो उस पर अपना निवेश करें। आईटी पार्क भी रीवा में 62 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं और उस दिन उसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी से हम लोग कराएंगे। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर साफ सफाई और भोजन व्यवस्था की सारी तैयारियां हो गई हैं। बघेलखंड में आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथियों के लिए बघेलखंडी भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इससे रीवा और बुंदेलखंड के विशेष भोजन का प्रचार प्रसार होगा और बढ़ावा भी मिलेगा। रीवा में होने वाले रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में आपको तैयारियों को पहले दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 डोम बनाए गए हैं, जहां पर एक डोम, एक और ये 2 और ये तीसरा डोम, मतलब यहाँ पे जहाँ पे लोगों के आने जाने की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अब हम अंदर चलेंगे और अंदर की तैयारियां भी दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। खास तौर पर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और तमाम वीआईपीज यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव विंध्य और रीवा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम वीआईपीज के खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जहां पर कलेक्टर, कमिश्नर सहित तमाम अधिकारीगण पहुंचेंगे और यहाँ पर खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव राज्य के साथ विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देगी। इस मंच से उद्योग, व्यापार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ये अवसर राज्य के सभी आर्थिक विकास को सशक्त और मजबूत करेंगे। रीवा से विस्तार न्यूज के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से रीवा तैयार है। रीवा में होने वाला है 5वां इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जो कि रीवा में होने जा रहा है। विंध्य में किस तरीके से विकास की रफ्तार आगे बढ़ेगी, औद्योगिक क्षेत्र में विंध्य कैसे विकास करेगा, हर दिशा में काम किया जाएगा और इन्हीं दिशा पे काम करते हुए सरकार नजर आ रही है। विंध्य की बारी है और विंध्य की तैयारी भी पूरी हो चुकी है और इसी की तैयारी पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विवेक तिवारी, जो कि ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, अभी थोड़ा देर पहले वो वीडियो भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे जो आपने दिखाया है कि किस तरीके से वहां पर सजाया गया, क्या क्या भव्य तैयारियां वहां पर की गई है। कितना तैयार है रीवा इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के लिए?
चले विवेक से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक ये तस्वीरें देख लीजिए। बड़े उद्योगपति इसमें शामिल होने वाले हैं, कई इन्वेस्टमेंट होगा विंध्य क्षेत्र में। विंध्य कैसे विकास की रफ्तार में आगे बढ़ सकता है, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। कई बड़े उद्योगपति वहां पर पहुंचने वाले हैं। और विवेक मेरे सहयोगी एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक बताइएगा, तस्वीरें भी दिखाइएगा कि 5वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए रीवा किस तरीके से सज धज कर तैयार है। बिल्कुल, रीवा पूरी तरह सजकर तैयार हो चुका है और रीवा और विंध्य के दृष्टिकोण से यह जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रही है वो बहुत खास मानी जा रही है। हम तमाम सुरक्षा व्यवस्था सहित तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। हमने देखा कि जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, यानी कि विंध्य सहित पूरे रीवा को लंबे समय से इंतजार था कि कब रीवा में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। और सबसे खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2 दिन पहले ही एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। क्योंकि जब भी औद्योगिकीकरण की बात होती है, यहाँ पर उद्योग की बात होती थी, तो एयर कनेक्टिविटी न होने के कारण विंध्य और रीवा पिछड़ जाता था। लेकिन एयरपोर्ट बनने के बाद अब वो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी भी बन चुकी है। क्योंकि विंध्य हमेशा ही खनिज संपदाओं से भरपूर रहा है। यहाँ पे के लाइमस्टोन हो, चाहे यहाँ के बॉक्साइड हो, या फिर यहाँ के तमाम औद्योगिकीकरण की जब बात होती है तो यहाँ के जलप्रपात और पर्यटन की चर्चा हमेशा होती रही है। लेकिन औद्योगिकीकरण के कारण, एयर कनेक्टिविटी न हो कारण, पिछड़ने के कारण अब एक बड़ा अवसर, चाहे रोजगार के दृष्टिकोण से ले लें या चाहे तमाम दृष्टिकोण से ले लें, अब विंध्य को और रीवा को इंतजार है कल के दिन का, जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री और सहित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के साथ 3000 से ज्यादा उद्योगपति शामिल होंगे और तमाम उद्योग के अवसर तलाशे जाएंगे और रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे। बिल्कुल विवेक, और कल का दिन रीवा के इतिहास में भी लिखा जाएगा क्योंकि इतना बड़ा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में आयोजित किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए विवेक शुक्रिया आपका।